चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो। डैडी डैडी की बात कर रहे हैं, इनके परम पूजनीय पिताजी के आका ही जाकर कह रहे हैं ना परिवारवाद का सफाया किया है, तो सवाल पूछना तो बनता है ना। आका जी कह रहे हैं। वैभव गहलोत, देखिए ऐसा है अंजना जी, मैं अभी तक मैंने प्रधानमंत्री के लिए या इनकी पार्टी के लिए अपशब्द नहीं बोले थे, लेकिन इन्होंने 2 बार मेरे नेता के लिए अपशब्द बोले। तो भाई फेकू महाराज और झासाराम जिसके शिष्य आप यहाँ बनकर आए हैं, दुनिया देख रही है क्या लपालप फेंक रहे हैं। पता है आपको नीरज चोपड़ा को क्यों हटाया स्टेज से? लोगों ने बोला तुमसे बड़ा फेंकने वाला आ गया है, तो तुम साइड हो जाओ, मोदी जी फेंकेंगे। तो उनको लगा भाला फेंकेंगे, अरे जबानी जमा खर्च फेंकेंगे, इसलिए हटा दिए गए। अब एक बात अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये रायते की बात कर रहे हैं। अरे प्रभु, दही खाना बड़ा मुश्किल है, उस पर भी जीएसटी लगा दिया आपने आटे के साथ, याद है ना, पता है ना। रायता कौन फैला सकता है? दही खाना दूभर है। लेकिन आज जब फेंकने की बात पर चल ही पड़े हैं और बच्चों की बात होनी चाहिए, फेंकने का बच्चों एक आपको मैं नमूना यहां दिखाऊंगी। ये बिल्कुल सपाट जमीन आपको दिख रही है, दूर दूर तक बंजर जमीन। आपको पता है जो आपको नहीं दिख रहा है, यहां पर मदुरई का एम्स 95% बन चुका है। नड्डा जी फेंक रहे थे, नड्डा जी ये कहकर आए 95% एम्स बढ़ गया। हमारे बंदे ने जाकर देखा तो ये बैरन जमीन नजर आई, सफेद सपाट जमीन जहां पर कुछ भी नहीं था। ये फेंकने की बात है। और फेंकने के बारे में आप लोगों के विषय में एक बात बता दूं, आज सुबह हम लोग तो आईना दिखाते रहते हैं, ऐसे ही बदतमीजी करके सेंट्रल क्या कॉमेडी सेंट्रल चलाते हैं। आज तो आरबीआई चपा मार मार के आईना दिखा रहा है। आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब महंगाई पर आईना दिखाया। और आरबीआई ने क्या किया? कहा ग्रोथ कम होगी, लोन महंगा होगा, ईएमआई महंगी होगी, ग्रोथ कम होगी तो मतलब नौकरी कम बनेगी और आय कम होगी। उस पर क्या मुंह में दही जम गया, जिस दही पर जीएसटी लगा था वो मुंह में जमा लिया इन लोगों ने। कुछ सवाल ले लेते हैं। मैम मेरा सवाल है बीजेपी सरकार से, ये सारे मुद्दे पे बात करते हैं और ये महंगाई और बेरोजगारी पे बात क्यों? पूछिए सवाल, आप पूछिए बहन। सर मेरा सवाल ये है कि आप जैसे कि एजुकेशन आप वो कर रहे हैं, तो आप एजुकेशन पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? हमारे युवा यहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं, यहाँ पे आप उन पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? जवाब दीजिए। एक से मैं 2-3 सवाल ले लूं, फिर आपके साथ सवाल सुप्रिया जी से। शशि थरूर जी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया आज कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के तो वो केंद्रीकरण खत्म करना चाहते हैं। अगर वो अध्यक्ष बनेंगे तो क्या वो अपने शब्दों पर उतर पाएंगे कि नहीं? ठीक है, क्या कहेंगे? अपने शब्दों पे उतर पाएंगे नहीं? क्या डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल भी है कांग्रेस में? ठीक है, मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। हाँ। कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के खिलाफ क्यों हैं, जबकि वहाँ की पूरी जनता सोनिया गांधी सब उनके साथ हैं? ठीक है, मेरा सवाल बीजेपी से है। जब कांग्रेस में कुछ भी होता है तो आप लोग बवाल मचा देते हैं, लेकिन जब महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल आता है तो आप हरा लाल और पीला करने लगते हैं। क्या हुआ हरा लाल पीला? जैसे कि हिंदू मुस्लिम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ओहो, वाह वाह वाह। मेरा एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कांग्रेस का ये जो इलेक्शन होने वाला है, इस बार इस कांग्रेस के इलेक्शन से एक नया रिवाइवल, एक नया जन्म होगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस का ये जो नया जन्म हो रहा है, जो नया फेज हम कह सकते हैं होगा, एक युवा चेहरे को होना चाहिए 80 साल के खड़गे जी के अलावा? ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल लेके अब आप लोग बैठे अगले राउंड में। मेरा सवाल बीजेपी से है कि जब कांग्रेस कुछ करती है तो आप उस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब एग्जाम होते हैं बड़े बड़े तो वो लीक हो जाते हैं, तो आप उन्हें प्रॉपरली सॉल्व क्यों नहीं करते? कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का ही तो होता है ना, कि वहीं से तो निकलता है, तभी तो पेपर लीक होता है, अदरवाइज लीक तो नहीं होगा ना। तो आप उसे एग्जाम लीक होता है, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्कूलों के शिक्षा की तमाम मुद्दे हैं, और वो जो कहा ना उन्होंने हरा लाल पीला करने लगते हैं आप ऐसे मुद्दों पर। देखिए, सबसे पहले तो फर्क क्या है मैं ये बता दूं। खड़गे जी का नाम आया है और मैं प्रमाण के साथ आया हूं। खड़गे जी की असली हैसियत कांग्रेस पार्टी में क्या है ये देखिए। ये स्टार प्रचारक की लिस्ट है। पहले नंबर पे है सोनिया गांधी, दूसरे नंबर पे है राहुल गांधी, तीसरे नंबर पे है प्रियंका गांधी वाड्रा, और उसके नीचे नाम है खड़गे जी का। और ये महंगाई पर आपका जवाब है? मैं ये महंगाई पे सारी उनकी भी बात को नहीं दूं? अच्छा, पहले महंगाई चाहती हाँ, है? पहले महंगाई और पहले महंगाई पे जो बच्चों के सवाल है उसके बाद उस पर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बच्चे हमारे ही है ना। एक 51 साल का छोड़ दीजिए जो भारत तोड़ो यात्रा में है, बाकी सारे बच्चे हमारे ही है। देखिए, मेरी बहन ने कहा कि आप महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं। तमाम शो में आया हूं, लेकिन फिर भी आंकड़ों से उत्तर देता हूं। सबसे पहले महंगाई की बात करते हैं।
एक एक आंकड़ा जो रख रहा हूं इसको चेक कर लीजिएगा। इनके समय में 10 साल सरकार रही, औसतन महंगाई इन्फ्लेशन रेट जो रहा वो डबल डिजिट में रहा, 10% तक पहुंच गया। हमारी 8.5 साल सरकार रही मोदी जी के नेतृत्व में, औसत महंगाई जो है वो 3.5 से 4% थी। अभी भी जब बड़ी कोविड की महामारी में तो 7% तक पहुंची। और जो रेपो रेट बढ़ाने का है वो आरबीआई मेजर्स लेता है कि महंगाई कम हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात बेरोजगारी की करी। पहले अपने आंकड़े देता हूं। ईपीएफ डेटा, नई जॉब्स कितनी लगी हैं 2021 का डेटा, लास्ट डेटा है, लेटेस्ट डेटा है 1.3 करोड़ इन द ईयर 2021, ये हमारा है। दूसरी बात मुद्रा योजना, 38 करोड़ से 40 करोड़ लोन जो दिए गए हैं, 38 करोड़ से रोजगार के अवसर मिले हैं आप जैसे युवाओं को। तो बेरोजगारी है ही अभी नहीं देश एक में। मिनट रुक जाइए, है कि नहीं है? अभी अंजना जी प्लीज। तीसरी बात, एक तुलनात्मक बात जरूर होनी चाहिए कि उंगली कौन उठा रहा है। आप बताइए सबसे ज्यादा बेरोजगारी बड़े प्रदेशों में कहां है? राजस्थान में 30%, 30%, उत्तर प्रदेश में 4% से नीचे, गुजरात में 2% है, और जो मध्य प्रदेश है 2% है, महाराष्ट्र में 2.5% है। तो कम से कम अगर बेरोजगारी की बात ये लोग पूछते हैं तो उत्तर देंगे। इनसे तो ये पूछना चाहिए, गहलोत जी दिल्ली बार बार भाग के आते हैं, वहां के जो बेरोजगार हैं उन्हें लखनऊ जाना पड़ता है प्रियंका वाड्रा से मिलने। तीसरी बात जो अब मैं अपनी रखना चाहता हूं, देखिए इन्होंने बार बार कहा प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कहे, आज की बात बताता हूं। कौन गौरवान्वित नहीं होता जब ऐसा प्रधानमंत्री हो। उनका कारवा जा रहा था, एक एम्बुलेंस निकलनी थी, उन्होंने अपना कारवा रोक दिया, पहले वो एम्बुलेंस गई। और इंसान की जान की कीमत क्या होती है ये ऐसा प्रधानमंत्री जानता है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं जानेगा जिसका जमाई रॉबर्ट वाड्रा भारत का जमाई बना दिया गया था। आप एयरपोर्ट जाते होंगे, याद करिए कि सारे पदों से नाम थे जिनकी जो है फ्रिस्किंग नहीं होगी, एक नाम नीचे था, रॉबर्ट वाड्रा। ये होता है वीवीआईपी कल्चर। ये फर्क है भाजपा में और कांग्रेस पार्टी में।